हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। इस वीडियो में हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हिंदी के पेपर में लिखेंगे तो आपको 5 में 5 नंबर पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर आपका आधा नंबर भी नहीं काट पाएगा। वो ये भी नहीं कहेगा कि यार चलो इसको 4.5 नंबर दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह आपको लिखकर आना है। कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का कि सर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं तीनों लिखनी होती हैं या फिर हमें सिर्फ साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना होता है। कृतियां का मतलब रचनाएं होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको क्या क्या लिखना है 12th में, ताकि आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिले। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखें, आपके एग्जाम में तो ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेकिन आपको एक छोटा सा जीवन परिचय जरूर लिखना है जिसमें उनका जन्म और उनकी मृत्यु आपको लिखना है। देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि इनका जन्म, इनका जन्म स्थान और इनके जन्म का दिन ये लिखना है आपको। ठीक है, फिर इनके पिताजी हैं तो इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। फिर आपको डायरेक्टली इनकी मृत्यु लिख देना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रोगड़ता के कारण स्वर्गवास हो गया। मतलब देखो, कंफ्यूजन बिल्कुल आपके अंदर ना रहे। अगर आप जीवन परिचय छोटा सा लिखते हैं तो आपका बहुत अच्छा जीवन परिचय है। अगर आप केवल साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन एक छोटा सा जीवन परिचय जिसमें उनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, ये सब लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जीवन परिचय में चांद में 4 में चांद लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो साहित्यिक परिचय है वो आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेन हमारा साहित्यिक परिचय ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखिए, दूसरा हेडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो साहित्यिक परिचय का रहेगा। जीवन परिचय आप जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा लिखें, लेकिन साहित्यिक परिचय को आपको प्रॉपर लिखना है जितना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा, क्योंकि यही मेन होता है और आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप 80 से ज्यादा शब्दों में बताते हैं। देखिए, मेरा काम है बताना। अगर मैं 80 से ज्यादा शब्दों में भी बता देता हूं तो आपको उसको एडजस्ट करके 80 शब्दों में लगभग लिखना है। उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा ना हो और कम तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना होता है, ये किस प्रकार के लेखक थे, इनका हिंदी साहित्य में कैसा योगदान है और इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला, ये साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। ठीक है, कैसे ये लेखक थे, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, क्या क्या इन पर प्रभाव है, कौन से इनको पुरस्कार मिले, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखेगा। देखिए, मैं बता देता हूं, टेंशन मत लो, सभी का जीवन परिचय मैं बता चुका हूं, सर्च करोगे सबका आएगा। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। कितनी सारी विशेषताएं हैं। यहां पे एक व्यक्ति को एक टीचर बनने में इतना समय लग जाता है, एक पोस्ट लेने में इतना समय लग जाता है। इनकी तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसी से आप पता लगा सकते हैं ये कितने ग्रेट थे। ठीक है, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, मतलब ये निबंधकार भी थे, निबंध रचनाएं करते थे, इतिहास लेखक, इतिहासकार भी थे, अन्वेषक भी थे, आलोचक भी थे, यानी कि आलोचनाएं भी ये लिखते थे, संपादक भी थे, कई चीजों का इन्होंने संपादन भी किया, और उपन्यासकार भी थे, मतलब कई उपन्यासों को भी इन्होंने लिखा, और इसके अतिरिक्त कुशल वक्ता भी थे, एक लेक्चरर और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी विशेषताएं इनके अंदर थी, और जो भी इतनी विशेषताएं लेकर चलता है वो महान कहलाता है। तो ये महान थे। ठीक है, आगे देखिए, वो मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मतलब ये जो है मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, काफी ज्यादा ये जानकार थे। ठीक है, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। मतलब इनकी साहित्य पर जो है संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का प्रभाव है।
शुक्ल इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथ माला का संपादन भी किया। इसमें से आप एक दो लाइन कट भी कर सकते हैं बीच में, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है इनको जरूर लिखना है। मतलब आपको 80 वर्ड में लिखना है, बहुत बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। देखिए, इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी है, मतलब ललित निबंध ये ज्यादातर लिखते थे। हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनकी रचनाओं के लिए इनको डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये सारे पुरस्कार इनको प्रोवाइड कराए गए, जो कि डिजर्व करते हैं। क्योंकि कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, उसको अगर पुरस्कार नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। जैसे आप लोग हैं, अभी टॉपर बन जाए, आप टॉपर बन जाए तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा टॉपर बनने के लिए, तो मेहनत कीजिए, बनिए। अब देखिए, रचनाएं हमारा हेडिंग रहेगा। रचनाओं में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये पूरी रचनाएं लिखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप पूरा ना लिखिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा क्योंकि 2 नंबर की रचनाएं होती है, कितना बड़ा लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कट कर दीजिएगा। तो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डालिएगा, ब्लैक से डालिएगा, ये हरा लाल पीला ये सब कलर मत यूज कीजिएगा, ये ध्यान रखिए, नहीं तो नंबर कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए, निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह। मतलब विचार और वितर्क, ये वितर्क है, ध्यान रखिएगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना रचना है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनकी रचनाएं हैं इतिहास में। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनका उपन्यास है। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज राजसो, संदेश राजसक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश राशक। मतलब कोई जरूरी नहीं है आप इतना लिखें, आप निबंध लिख दीजिए, इतिहास लिख दीजिए, उपन्यास लिख दीजिए, यही 3 लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, मैं सारे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखिए। जितना ज्यादा आप लिखेंगे अच्छा, उतना ही अच्छा रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा जीवन परिचय लिखना होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मतलब पहले जीवन परिचय हेडिंग डालिए, उनका जन्म, जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, उनकी मृत्यु लिखिए, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, उनका साहित्य में कैसा परिचय है, क्या थे आखिर वो, कौन कौन से पुरस्कार मिले, कैसे इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। किस प्रकार के ये लेखक थे, ठीक है, ये सारी चीजें इनकी लिखनी होती है। फिर हमें रचनाएं लिखना है, हेडिंग डाल के निबंध संग्रह, इतिहास, उपन्यास, आलोचना, साहित्य, जितना आप लिख सकते हैं रचनाओं में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिख कर आएंगे, भैया 5 में 5 नंबर पूरे पाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो आई होप कि आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय समझ में आ चुका होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।